1.1 स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, उसका सेकंड पार्ट है। तो आज देखेंगे हम कि स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं मिलिंग मशीन की। सपोज करो आपको कोई वर्कशॉप है जिस पे आप कोई काम करना चाहते हो। आपका काम जितना बड़ा है, जो वर्क पीस है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका वेट कितना है और कौन सा काम है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की मशीन खरीदोगे। तो स्पेसिफिकेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि अगर मान लो आपका वर्क पीस जो है वो छोटा है, मान लो ये आपका वर्क पीस छोटा है, अगर छोटा है तो ये मशीन सफिशिएंट है। परंतु अगर आपका वर्क पीस की लंबाई बहुत ज़्यादा है, जैसे ये वर्क पीस की लंबाई बहुत ज़्यादा है मान लो, तो उसके लिए आपको जो उसके ऊपर टेबल लगा हुआ है ये वाला, उसकी लंबाई भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है उसके अंदर कि जो टेबल है, मशीन की टेबल जो है, मिलिंग मशीन की टेबल, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है। दूसरा है उसकी लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस फीड, कि वो लॉन्गिट्यूडनल कितने जा सकती है, मूवमेंट कितनी हो सकती है, क्रॉस में कितनी जा सकती है और वर्टिकली कितनी जा सकती है, वर्टिकली अप डाउन कितनी जा सकती है। और उसके बाद है कि मशीन जो है वो कितना स्पेस लेगी। मतलब मशीन, अगर आपकी वर्कशॉप छोटी है और आपने मशीन बड़ी ले ली तो आप कैसे लगाओगे मशीन, उसका जो मशीन है उसका वेट कितना है। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं आजकल वो मशीन के नंबर के हिसाब से बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, तो आप वहाँ जाके बोलोगे कि मैंने 0 की मशीन लेनी है, 1 की लेनी है, 2 की लेनी है, उसके हिसाब से आप जो है वो डिसाइड करते हो। अगला चलते हैं कि इसी को दोबारा है, जैसे टाइप है कि इसके अंदर कौन सा जो ड्राइव मैकेनिज्म है कौन सा है। इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ मोटर लगी होती है और मोटर के ऊपर, जैसे यहाँ मोटर लगी होती है और मोटर के ऊपर यहाँ गियर बॉक्स लगा होता है। ठीक है, तो आपने गियर बॉक्स वाला लेना है या बेल्ट ड्राइव वाला लेना है। ठीक है, कई बार इसके अंदर बेल्ट ड्राइव लगी होती है। कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, मतलब छोटी, अगर छोटा काम है तो कम एचपी की जाती है, बड़ा काम है तो आपको ज़्यादा हॉर्स पावर की जो है उसकी मशीन की ज़रूरत होती है। वर्किंग सरफेस, जो आपने पहले बात किया था कि वर्किंग सरफेस जो टेबल का सरफेस है, जो टेबल है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। कटिंग स्पीड कितनी है, मतलब कितनी मैक्सिमम कटिंग स्पीड कितनी है, कितनी देर में वो मटेरियल को रिमूव कर सकती है। फीड की वेलोसिटी कितनी है, जो हम फीड दे रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है। लॉन्गिट्यूडनल फीड की कितनी है, कितना लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल कितना कर सकते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना जा सकती है, वाई डायरेक्शन में कितना जा सकती है, और जेड डायरेक्शन मतलब वर्टिकली जो है वो मशीन कितना जा सकती है। तो ये है हमारा सबका जो आपका आज का चैप्टर है कि स्पेसिफिकेशन का मतलब मशीन की विशेषताएं। स्पेसिफिकेशन मशीन की विशेषताएं, कि एक मशीन जो हम खरीदेंगे वो हमारी वर्कशॉप की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।